प्यारे बच्चों, अगर इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास कम रहते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी नहीं रहते हैं समय से, तो इस केस में आपका पॉलिटेक्निक के किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है। आपने कई बार देखा भी होगा, सुना भी होगा, क्या इनकी सरकारी नौकरी लग रही थी और एक छोटे से डॉक्यूमेंट्स के चलते इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। सेम इसी प्रकार से आपका पॉलिटेक्निक में भी होता है। जब भी आपका एडमिशन होता है तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए। अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके इस बार 2026 में कौन-कौन से नए डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कब तक आपको उसको बनवा करके रख लेना है, ऑफिशियली मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जब भी आपको समय मिले, इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे। पता ये चलता है कि भाई आपको कॉलेज भी मिल गया है लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट समय से रेडी नहीं है। आप रेडी करा भी रहे हैं लेकिन समय से रेडी नहीं है, तो इस केस में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो एक-एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद से बच्चों क्या होता है, आपका उसका आंसर की आता है जो कि अभी आपका आने वाला है। आंसर की के बाद से आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद से आपकी काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के बाद से आपका क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन वगैरह होता है। तो वो तो स्टेप वगैरह मैं आपको बताते रहता हूँ। हाँ, जो बच्चे यहाँ से भी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, जिनको काउंसलिंग का सी भी नहीं मालूम है और उनको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो हमारे पास लिमिटेड सीटें हैं। आप हमारे यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा करके काउंसलिंग करा सकते हैं और आपको निश्चिंत रहना है। पूरी कोशिश की जाएगी कि हाँ, आपको किसी न किसी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में, किसी न किसी ब्रांच में आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग किसी न किसी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन वगैरह देखने को मिल जाए, अर्थात आपको एडमिशन वगैरह दिला दिया जाए। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कांटेक्ट करके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूँ। इस बार के जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कब-कब आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन-कौन आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरी लिस्ट में आपको बता दे रहा हूँ और उस हिसाब से अब आपको बनवा करके रख लेना है। अब आपको डिले नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब एकदम सर पे आ जाता है कि हाँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है, तब दौड़ते हैं बनवाने के लिए। पता चलता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ते का ऐसे समय लगता है। फिर उनके एडमिशन की डेट निकल जाती है और उनको जो सीट मिला रहता है सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन के लिए, वो सीट भी उनका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। चलिए मैं आपको इंटरफेस पे लेकर के चलता हूँ। बच्चों, जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आता है आपका 10th और 12th की मार्कशीट। जो बच्चे 10th पास आउट है उनके पास 10th की मार्कशीट होगी। जो बच्चे 12th भी पास आउट है उनके पास 10th और 12th दोनों की मार्कशीट होगी। ये तो बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, ठीक है, ये तो सभी बच्चों के पास होगा ही। और इस पे आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों पे जो आपके डिटेल्स रहने चाहिए, लाइक आपका नाम हो गया, आपके पिताजी का नाम हो गया, माताजी का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये आपका गलत नहीं होने चाहिए। दोनों पे आपके सेम होने चाहिए। अगर मान लीजिए कि इस पे किसी कारण से गलत हो गया है, तो आप क्या करेंगे, आधार कार्ड में भी सेम वैसे करा लेंगे, क्योंकि अगर आपका मिसमैच रहता है तो इस केस में एडमिशन टाइम में आपको समस्या देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद से देखिए कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं। तो जनरल वाले बच्चों का नहीं लगता है। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस का, जनरल वाले बच्चे होते हैं जो ईडब्ल्यूएस बनवाते हैं, उनका यहाँ पे उनको बनवाना पड़ेगा। अगर आप केवल जनरल कास्ट कैटेगरी से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने ईडब्ल्यूएस बनवाया हुआ है तो आपका सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, आपके एक और चीज यहाँ पे क्लियर करते चलूं कि आपके डॉक्यूमेंट्स दो तरीके से करिए कि चेक किए जाते हैं, अर्थात दो जगह आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसे हम डीवी कहते हैं, और एक जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं, तो ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम है। तो ओवरऑल आप सभी डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए कि हाँ भाई क्या क्या लगते हैं। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कब कब लगेंगे, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये तो इन दोनों चीजों को समझ गए कि हाँ, मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। फिर सब कैटेगरी में क्या होता है, जैसे कई सारे बच्चे विकलांग होते हैं या फिर मिलिट्री पर्सन होते हैं या फिर फ्रीडम फाइटर की फैमिली से होते हैं, तो उनका उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है, तो उनको कुछ विशेष छूट मिलती है। तो इसमें तो ना के बराबर बच्चे आते हैं। हाँ, विकलांग वाले बच्चे जो हैंडीकैप होंगे, फिजिकली हैंडीकैप होंगे, बचपन से लेकर विकलांग होंगे, वो अपना सर्टिफिकेट जरूर बना लेंगे। आपको थोड़ी सी छूट मिलती है और आपको कॉलेज मिलने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, फिर आपका जीकअप का एडमिट कार्ड सभी बच्चों को मालूम है। जीकअप का रिजल्ट, जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है उसके बाद से आपका रिजल्ट आता है, तो वही रिजल्ट जिसे हम क्या कहते हैं, एससी। एससी मतलब क्या होता है, स्कोर कार्ड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, स्कोर कार्ड भी कहते हैं या फिर रैंक कार्ड भी कहते हैं, जिसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एससी और आरसी, यानी कि स्कोर कार्ड कहिए या फिर रैंक कार्ड कहिए या फिर जीकअप का रिजल्ट कहिए, तीनों चीजें एक ही होती हैं। ये चीज आप समझ गए। फिर उसके बाद से प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है जब भी आप काउंसलिंग कराते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिलता है, तो उसी को क्या होता है, जब कॉलेज मिल जाता है तो एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है कि हाँ भाई आपको इस कॉलेज में ये ब्रांच मिला हुआ है। ठीक है, अब जिन बच्चों को काउंसलिंग का सी भी नहीं मालूम है, मैंने आपको बताया भी था कि आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके बेहतरीन तरीके से आप अपनी काउंसलिंग को करा सकते हैं। जिन बच्चों के नंबर कम भी रहते हैं, कोशिश की जाती है कि हाँ उनको भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके अपनी बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग यहाँ से करा सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
कई सारे बच्चों का कभी-कभी 80,000, 90,000, 1-1 लाख तक बच्चों का लेके एडमिशन वगैरह यहाँ से कराया जाता है। आपको लाइव दिख रहा होगा, ये आपका 2025 का है, इनको कौन-सा कॉलेज मिला है, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया मिला है, ठीक है? इसी प्रकार से और क्या-क्या भेजना रहता है, आपको काउंसलिंग के 250 आपके चार्ज रहते हैं, फीस रहते हैं, कहीं से भी कराएँगे 400-500 लिए जाते हैं। यहाँ से आपके 250 चार्ज रहते हैं, आप नेम भेज देंगे, कास्ट कैटेगरी भेज देंगे अपना लिख करके। नॉर्मली आप बस एडमिट कार्ड का आप अपना फोटो भेज देंगे और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे और पासवर्ड भेज देंगे और पूरा काम आपका काउंसलिंग का काम आपका यहाँ से होता है, ठीक है? अब चलिए ऊपर चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स की ओर चलते हैं। यहाँ तक तो आपने देख लिया कि हाँ, आपका जीकअप का रिजल्ट हो गया और प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर हो गया। ये लेटर आपको कब मिलता है? जब आपको कॉलेज मिल जाता है तब, जब आप काउंसलिंग कराएँगे और काउंसलिंग में आपको पता चल जाएगा, आपको बताया जाएगा कि हाँ भाई आपको कॉलेज मिल गया है, आपने काउंसलिंग कराई थी, आपको कॉलेज मिल गया है, तो एक आपको वहीं पे वेबसाइट पे ही आपको लेटर देखने को मिलता है, वो लेटर लगेगा। अब जैसे ही लेटर मिल जाता है तो आपको फी पेमेंट करना होता है। भाई मान लीजिए कि आपको कॉलेज मिल गया, अब उसमें आपको देखना होता है कि भाई आपको ये कॉलेज पसंद है, भाई आपने पसंद होगा तभी तो आपने उसकी चॉइस फिलिंग की थी, उस कॉलेज को भरा था। तो उस कॉलेज को अब आपको लेना है तो आपको 3250 का पेमेंट करना होता है और ये एक्स्ट्रा पेमेंट आपका नहीं होता है। ये आपका पूरी फीस में जो आपका 10,370 रुपए फीस लगता है, इसी फीस में आपका आगे चल के ये कट जाता है, अर्थात ये पैसा आपका वेस्ट नहीं होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये पैसा डूब जाएगा क्या? मुझे फिर 10,370 रुपए आगे चल के फीस देना होगा, नहीं। ये आपकी फीस में ही बच्चों क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए आपसे फीस ले लिया जाता है कि हाँ भाई आपने आपको जो कॉलेज मिला है, आप उसे लेना चाहते हैं तो कन्फर्म कर दीजिए और जो प्राइवेट वाले बच्चे होते हैं उनका 16,000 के आस-पास चलिए कि एक तरीके से कन्फर्मेशन फीस लगता है, ठीक है? तो हम तो केवल गवर्नमेंट की ही बात करते हैं, तो गवर्नमेंट में आपका 3250 पे लगेगा। उसके बाद से क्या लगेगा और आपका 6 फोटोग्राफ आप कैंडिडेट यानी कि आपके 6 फोटोग्राफ लगेंगे और बढ़िया आप क्या करेंगे, एक नया टाइप का जैसे कि आप ये लगे कि स्टूडेंट है, कई सारे बच्चे क्या करते हैं हीरोबाजी में कलरफुल तरीके से कुछ कपड़े पहन लेते हैं। आप ऐसे लगाएँगे कि हाँ, आगे चल के जब भी आपका एडमिशन हो सेम चीज़ें लगाएँगे तो लगेगा कि हाँ, आप एक प्रोफेशनल आदमी हैं जैसे स्टूडेंट हैं, ठीक है? टाई वगैरह ना हो तब भी चलेगा लेकिन व्हाइट शर्ट वगैरह हो, बढ़िया से एकदम लगे कि हाँ, आप एक स्टूडेंट एक जेन्युइन स्टूडेंट है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ये जो 9 डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए मैंने आपको बताया यहाँ तक, ठीक है? 9 डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये कब लगते हैं बच्चों? आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगते हैं। अब ये थोड़ा-सा समझिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन टाइम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए, जब भी आप काउंसलिंग कराते हैं, मान लीजिए कि आपने काउंसलिंग कराया, तो काउंसलिंग में जब भी आपका कॉलेज मिल जाता है, तो कॉलेज के तुरंत बाद से आपका 2 दिन, 3 दिन के अंतराल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर एक जिले में आप कहीं कहीं से भी है, मान लीजिए कि आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, आपको लखनऊ में कॉलेज मिल गया है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके गोरखपुर के ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो जाएगा, अर्थात आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाकर के करा सकते हैं। ये तो समझ गए कि हाँ भाई आपको जैसे ही कॉलेज मिला, तो आप नॉर्मली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाकर के वहाँ पे करा लेंगे। तो उस टाइम जो डॉक्यूमेंट्स आपसे माँगे जाएँगे, मेन जो डॉक्यूमेंट्स है, वो आपसे ये सब माँगे जाएँगे कि हाँ भाई, अभी मैं आपको इसका ऑफिशियल रिसिप्ट भी दिखा दे रहा हूँ। ये सब आपसे डॉक्यूमेंट्स माँगे जाएँगे। इतनी चीज़ों को समझ गए? अब जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे आपका अंगूठे का निशान वगैरह लिया जाता है, आपके रेटिना जैसे आपका आधार कार्ड जब बना होगा, तो आपके अंगूठे का निशान, फिंगरप्रिंट वगैरह लिए गए होंगे, आपके आँख का जो रेटिना है उसका लिया गया होगा। तो ये सारे काम आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होते हैं कि हाँ, आपका एक तरीके से एडमिशन के लिए पूरा वेरिफिकेशन हो जाता है। अब इसके बाद से अब जो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या फिर 10 दिन के अंतराल में आपको कॉलेज जाना होता है। यहाँ से जैसे आप कह लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, तो एक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रसीद देखने को मिलेगा, ठीक है? तो अभी आपको आगे नीचे मैं बताऊँगा। अब तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। अब उसके बाद से जैसे आप कॉलेज में जाएँगे एडमिशन के लिए, तो आपको क्या-क्या मिलेगा? आपको क्या-क्या लेकर के जाना होगा? प्रोविज़नल एडमिशन लेटर। ये क्या होता है प्रोविज़नल एडमिशन लेटर? जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आपको वेबसाइट पे ही एक एडमिशन लेटर देखने को मिल जाएगा कि हाँ भाई, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। आप कहिए कि एडमिशन के लिए क्वालीफाई हो गए हैं। अब आप कॉलेज में जाकर के कहिए कि वहाँ पे एडमिशन वगैरह ऑफलाइन तरीके से वहाँ पे फॉर्म फिल अप होता है कॉलेज में, एडमिशन ले लीजिए, तो आपको एक एडमिशन लेटर देखने को मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर मैंने आपको बताया ही, जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएँगे, तो वहाँ से आपको एक वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर देंगे कि हाँ, बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। फीस का रसीद, ठीक है? अब जो आपने 3250 पेमेंट किया था, ये सब वेबसाइट से ही पेमेंट होता है आपके जीकब से, तो वो 3250 का रसीद रहेगा और फिर जो आपका टोटल फीस है, तो कॉलेज जाने से पहले ही आपको फीस जमा करना होता है या फिर जब आप कॉलेज पहुँचेंगे आप एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे भी आप पता करेंगे कि सर फीस कैसे जमा करना है, तो वो बताएँगे कि हाँ, साइबर कैफ़े से जाके जमा कर दीजिए या फिर अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे चलाते हैं, तो खुद से भी जमा कर सकते हैं। तो वो 7,000 के आस-पास हो गया और ये आपका 3,000 अर्थात 10,370 के आस-पास लगता है। तो ये मोटा-मोटी आपको पूरा फीस जमा करना होगा और उसकी रसीद आपके पास होती है, तो वो रसीद आपके पास होनी चाहिए। फिर आपके पास मेडिकल सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। अब ये मेडिकल सर्टिफ़िकेट किस लेवल का होना चाहिए? आपके जिला अस्पताल का, जो भी आपके जिले में मेन जो जिला अस्पताल होता है, वहाँ से आपका मेडिकल सर्टिफ़िकेट बना होना चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट, ये जो अदर स्टेट वाले बच्चे आते हैं, जैसे कोई बच्चा बिहार का है, यूपी से पॉलिटेक्निक करना चाहता है, तो उसको माइग्रेशन सर्टिफ़िकेट बनवाना होता है। फिर उसके बाद से है आपका गैप सर्टिफ़िकेट। ये गैप सर्टिफ़िकेट क्या होता है? जैसे कई सारे बच्चे होते हैं, मान लीजिए
कि 12th कर चुके हैं, ठीक है? 12th के बाद से 1-2 साल कहीं जॉब किए या फिर काम किए या फिर ऐसे ही तैयारी कर रहे थे, छोड़ दिए, फिर उसके बाद से वो पॉलिटेक्निक करने आ रहे हैं। तो जितना भी गैप होगा तो आपका ये गैप सर्टिफिकेट एक एफिडेविट बनता है। ये कहाँ से बनता है? आपका जो भी जिला जो कचहरी होती है, जहाँ पे वकील वगैरह नॉर्मल बैठते हैं, वहाँ से आप बात करेंगे जाकर के, तो 100-150 रुपया, अब पहले तो 100 लेते थे, हो सकता है आप 150 आपसे ले, तो वहाँ से एक आपको वो एफिडेविट बना करके दे देंगे कि हाँ, बच्चा 2 साल जो गैप है इसमें ये क्या कर रहा था? बच्चा तैयारी कर रहा था, किसी नौकरी की तैयारी कर रहा था और उसके बाद से फिर अब इस बार इसने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है, तो एक आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होता है, ठीक है? फिर उसके बाद से नेक्स्ट है आपका टीसी और सीसी। ये टीसी और सीसी क्या होते हैं? दोनों आपको एक ही जगह से मिलते हैं, जिस भी कॉलेज से, जैसे मान लीजिए कि आपने 12th कहीं से पास आउट किया है, ठीक है? तो जिस भी कॉलेज से, स्कूल से आपने 12th पास आउट किया है, अब आप पॉलिटेक्निक करने चले आए हैं, ठीक है? तो इस केस में इसी कॉलेज से, इस वाले कॉलेज से जहाँ से आपने 12th किया है, तो आपको एक टीसी जिसे हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं और एक सीसी जिसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं, ये दोनों आपको सेम जगह से, सेम आपको बड़े बाबू के ऑफिस से देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको वहाँ से ले लेना है। फिर आपका नेक्स्ट है काउंटर सिग्नेचर। ये काउंटर सिग्नेचर क्या होता है? आपकी टीसी पे एक प्रकार का सिग्नेचर होता है। अब ये किन बच्चों को सिग्नेचर कराना है? जिस बच्चे को, जैसे मान लीजिए कि आप गोरखपुर के, एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, आपको गोरखपुर में ही कोई कॉलेज मिल गया है, ठीक है? तब आपको टीसी पे काउंटर सिग्नेचर कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं और आपको किसी अन्य जिले में कॉलेज मिल गया है, जैसे गोरखपुर के रहने वाले हैं, लखनऊ में, कानपुर में, मुरादाबाद में, अमेठी में, या फिर कहिए कि जहाँ भी समथिंग किसी भी जिले में, अर्थात कहने का मतलब है कि इस जिले को छोड़ करके, सेम जिले को छोड़ करके आपको किसी दूसरे जिले में कहीं पे एडमिशन मिलता है, तो इस केस में आपको अपने टीसी पे काउंटर सिग्नेचर कराना होता है। अब ये काउंटर सिग्नेचर कराएगा कौन? तो आप अपने कॉलेज वालों से कहेंगे, तो 100-150 रुपए लेते हैं, वो जाकर के आपके जिले से आपके टीसी पे काउंटर सिग्नेचर करा करके आपको दे देते हैं। इतनी चीजों को समझ गए? फिर उसके बाद से डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, ठीक है? ये सभी बच्चों के पास होना चाहिए, इसको आप बनवा लेंगे, तो आय जात निवास सभी बच्चे नया बनवा लेंगे, तो फोटो कॉपी इसकी आपकी लगती है और नेट कॉपी आपका 10 रुपए में निकल जाता है। नेट से किसी साइबर कैफे से कहेंगे तो नेट कॉपी आपका निकाल देगा। आय हो गया, जात हो गया और निवास हो गया, ठीक है? आय, जात, निवास हो गया, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सभी बच्चे क्या करेंगे? नया बनवा लेंगे। इस बार 2026 का आप नया बनवा लेंगे, बेटर रहेगा। अभी आगे चल के आपको यूपी स्कॉलरशिप अर्थात उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति का फॉर्म भी फिलअप करना है, तो आपके सामने कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, तो सबको आप क्या करेंगे? नया बनवा लेंगे। फिर उसके बाद से डोमिसाइल के बाद से वही आपका इनकम सर्टिफिकेट है, वही तीनों बता दिया मैंने, डोमिसाइल हो गया, इनकम हो गया और ऊपर मैंने आपको बताया था कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। फिर उसके बाद से ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जो बच्चे ग्रेजुएशन वगैरह करके आते हैं, जैसे बीए बीएससी करके पॉलिटेक्निक करने आते हैं, तो ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है तो उसकी मार्कशीट वगैरह। और फिर उसके बाद से रैगिंग सर्टिफिकेट, तो ये जब आप एडमिशन कराने आएंगे कहीं पे भी कॉलेज में, तो वहीं पे जो साइबर कैफे वाले होते हैं बाहर, वो आपको एक रैगिंग सर्टिफिकेट दे देंगे, 50 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए इसके लगते हैं। और इसके बारे में एक और आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको फ्री में इसको कैसे, खुद से भी आप चाहें तो मोबाइल से भी इसको बना सकते हैं, तो खुद से भी आप बना सकते हैं कि आपका पैसा बच जाएगा, ठीक है? तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके क्या लगेंगे? एडमिशन के टाइम लगेंगे। ऊपर मैंने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वाले डॉक्यूमेंट्स बताए और नीचे मैंने अभी आपको जितने डॉक्यूमेंट्स बताए, ये आपके एडमिशन के टाइम। एडमिशन कब होता है? जैसे आपको काउंसलिंग में कॉलेज मिल गया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, उसके 5 दिन 10 दिन के अंतराल में आपको जाकर के कॉलेज में ऑफलाइन तरीके से कॉलेज में भी फॉर्म फिलअप करना होता है और वहाँ पे एडमिशन कराना होता है। उस टाइम ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स जांच किए जाते हैं, देखे जाते हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे, तो ओरिजिनल के साथ-साथ सभी की आपको 2-3 फोटो कॉपी करा लेनी है। कम से कम आपको 5-5 फोटो कॉपी करा लेनी है, क्योंकि आगे भी इसका यूज़ होगा यूपी स्कॉलरशिप में, तो बार-बार आपको दौड़-धूप ना करना पड़े। ओरिजिनल आपको ज़रूर लेकर के जाना है, जैसे बहुत सारे बच्चे दूर चले जाते हैं, पता ये चलता है कि ओरिजिनल लेकर के नहीं गए, वो केवल फोटोकॉपी लेकर के गए हैं, तो इस केस में आपका क्या होता है, फिर से आपको दौड़-धूप करना होता है। तो दोनों आपका वेरीफाई होता है कॉलेज में, क्योंकि फोटोकॉपी में आपका एडिटेबल है, हो सकता है कि आपने कुछ एडिट करके उसमें सही करके लगा दिया हो, इसीलिए आपके ओरिजिनल की भी जाँच होती है और फोटोकॉपी तो आपका लगता ही लगता है। तो कम से कम 5-5 फोटोकॉपी, आप सभी डॉक्यूमेंट्स का 5-5 फोटोकॉपी वगैरह करा लेंगे, ठीक है? काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है कि आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर आपको काउंसलिंग का सी भी नहीं मालूम है, तो सारा काम आपका यहाँ से होगा। देखिए यहाँ पे कई सारे बच्चों को हर बार दिलाया जाता है और आपको कुछ भेजना नहीं है, बस आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ₹250 करके, जो काउंसलिंग के चार्ज होते हैं, फीस होती है, और आपको एडमिट कार्ड और पासवर्ड का वहाँ पे व्हाट्सएप पे भेज देना है। नंबर आपको दिख ही रहा होगा, इस नंबर पे भेज देना है, ठीक है? आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ से हो जाएगा। अब देखिए ये जो ऑफिशियल है आपका, जो जब भी आपका काउंसलिंग होता है, सॉरी, जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और एडमिशन होता है, तो कॉलेज से भी आपकी लिस्ट जारी होती है कि भाई आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। तो वही जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम के लिए की चीज़ें हैं कि हाँ, ये कम से कम आपका इतना लगेगा, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में वही सारी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद से जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएँगे, तो ये आपको एडमिशन वाले आवश्यक दस्तावेज़, जो कि मैंने आपको पूरा ऑफिशियली सारी चीज़ों को बता दिया है, वही सारी चीज़ें इसमें भी लिखी गई हैं, ठीक है? इसमें हिंदी में लिखी गई हैं दूसरे तरीके से, और मैंने आपको पूरी चीज़ों को ऊपर समझा करके बता ही दिया। वही सारे डॉक्यूमेंट्स, यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये कॉलेज के द्वारा हर बार जो लिस्ट जारी होती है, वो लिस्ट वगैरह है, ठीक है? तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं इसके अलावा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको सारी जानकारी, सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।